ओके सर। सो आज हम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, स्टार्टिंग वेरिएबल्स से कर रहे हैं। वेरिएबल्स अगर मैं आपको बहुत सिंपलर टर्म में समझाऊं तो एक ब्लॉक हो सकता है या फिर एक जार हो सकती है या फिर एक कंटेनर है जिसमें आप डेटा अपना स्टोर करते हो। वेरिएबल्स के अंदर आप अगर जैसे आपने सी के अंदर वेरिएबल्स पढ़े हो तो उसके अंदर आपको पहले डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ता था कि आप कौन सा डेटा उसमें वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हो। पाइथन के अंदर हमको ये हैसल नहीं करनी पड़ती, पाइथन डायनेमिकली डिफाइन कर देता है कि वो कौन सा डेटा टाइप होल्ड करेगा। आप वेरिएबल्स के अंदर किसी भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हो, नंबर्स, डेसिमल वैल्यूज, टैग्स, स्ट्रिंग्स। एंड वेरिएबल्स सिंगल टाइम पे एक सिंगल वैल्यू होल्ड करते हैं। जब आप उसके अंदर वैल्यूज अपडेट कर सकते हो, उसके आप उसको वेरिएबल्स को यूज करके ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। तो आज हम यहाँ पे वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे उनके अंदर वैल्यूज अपडेट कर सकते और कैसे उनको यूज करके मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, आज उसके बारे में देखेंगे। मैं आपके सामने दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करूंगा, सिंपल वेरिएबल्स। x इज टू 5, एक मैंने एक नंबर, एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया है, एंड जस्ट सिंपल वन वेरिएबल, स्ट्रिंग वेरिएबल जो है हेलो वर्ल्ड। जब मैं इसको एंटर करूंगा तो ये मैं दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर देगा। वो मेरे पास अब सेव हो चुके हैं, मेरे पास दो वेरिएबल्स क्रिएट हो चुके हैं और मेरे पास उनका डेटा सेव हो चुका है। अगर मैं चेक करना चाहता हूं कि मेरे पास वो वेरिएबल्स क्रिएट हुए हैं कि नहीं हुए, मैं प्रिंट फंक्शन कॉल करके उसके अंदर ये वेरिएबल्स पास कर सकता हूँ। एंड जब मैं उसको अगर प्रिंट करूंगा तो मेरे पास 5 वैल्यू आ जाएगी। जो मैंने x के अंदर 5 वैल्यू सेव की थी वो मेरे अंदर यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है। मैं वेरिएबल्स डिक्लेयर करने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ, जो है वेरिएबल नेमिंग रूल्स। कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रूल सेट्स हैं जो हम फॉलो करते हैं जब हमको किसी भी वेरिएबल का नाम देना होता है। आप अपर केस, लोअर केस कैरेक्टर्स यूज कर सकते हो। आप स्पेशल केस कैरेक्टर्स यूज नहीं, स्पेशल कैरेक्टर्स आप यूज नहीं कर सकते सिवाय अंडरस्कोर के। एंड किसी भी वेरिएबल का नाम नंबर से स्टार्ट नहीं होता है। ये तीन मेन रूल्स हैं। उसके अलावा आप अपनी मर्जी से जो आप नेम देना चाहो वेरिएबल का आप नेम दे सकते हो। जैसे कि अगर मैं नेम वेरिएबल का नेम नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ एंड मैं इसको एंटर करता हूँ, वो मेरे लिए वेरिएबल क्रिएट कर देगा। अब वेरिएबल की नेम लेंथ ऐसे कोई डिफाइन नहीं है, आप कितना भी लेंथ का वेरिएबल का नाम दे सकते हो। एंड आप उसको फिर से प्रिंट करके आप उसकी वैल्यू चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपका जो भी आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसकी वैल्यू प्रिंट फंक्शन से यूज कर सकते हो। अब हम वेरिएबल्स को मैथमेटिकल ऑपरेशंस में कैसे यूज करते हैं, हमने कल 6 मैथमेटिकल ऑपरेशंस पढ़े थे, मेजर मेन ऑपरेशंस: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सपोनेंशियल एंड मॉड्यूलस। हम वेरिएबल्स के यूज करके ये 6 के 6 ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने अभी दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करता हूँ, a इक्वल्स टू 10 एंड b इक्वल्स टू 5। ये मैंने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए। ओके एंड एक चीज मैं थोड़ा सा कमेंट करना चाहता हूँ कि नॉर्मली सबको पता है वेरिएबल्स क्या है, बट स्टिल आई वुड लाइक टू से वेरिएबल इज जस्ट अ piece of thing which can hold a number, text, or any kind of data, maybe true or false value, maybe or string, कैरेक्टर आ सकता है उसके अंदर, वैरियर टाइप का डेटा टाइप आ सकता है। तो वेरिएबल पाइथन के अंदर एक ऐसी एंटिटी है जिसके अंदर किसी तरह का डेटा स्टोर किया जा सकता है या उस पर्टिकुलर उस डेटा को असाइन किया जा सकता है। मैं वेरिएबल को डेटाबेस नहीं बोल सकता, है ना। हम ये नहीं बोल सकते कि वेरिएबल इज अ डेटाबेस। नो, वेरिएबल इज नॉट अ डेटाबेस, बट वेरिएबल इज यूज्ड टू कंटेन दैट टाइप ऑफ डेटा while execution of that particular programming. Okay, just continue. वी कैन नॉट कॉल अ वेरिएबल डेटाबेस क्योंकि वो एक सिंगल टाइम पे एक सिंगल वैल्यू होल्ड करता है। वो आप उसके अगर वैल्यू रिप्लेस, अगर आप उसकी वैल्यू कुछ नहीं डालते हो तो वो पुरानी वैल्यू को डिलीट कर देगा, उसमें नई वैल्यू अपडेट कर देगा। वो पुरानी वैल्यू का एक वर्जन होल्ड नहीं करता है। जैसे कि अगर मैं इसकी वैल्यू अपडेट करता हूँ, मैं अगर a इज टू 15 कर देता हूँ तो जो मेरे पास उसकी लास्ट वैल्यू थी, जो मेरे पास 10 वैल्यू थी, वो अब डिलीट हो चुकी है उसमें से, अब उसकी नई वैल्यू रिप्लेस हो चुकी है। अब हम इसको मैथमेटिकल ऑपरेशन में यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं उसमें एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ a प्लस बी, और अगर मैं इसको एंटर करता हूँ तो मेरे पास 15 प्लस 5 20 आंसर में आ जाएगा। जैसे आप एडिशन करते हैं वैसे आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। जो मेरे पास आंसर था 15 माइनस 5 10, मेरे पास आंसर क्रिएट आ जाएगा। अब अगर मैं इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ, मैं मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सपोनेंशियल सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता हूँ। मैं आपको यहाँ पे सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करके दिखा दूंगा। आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो,
आप दो नंबर्स को डिवाइड भी कर सकते हो, दो वेरिएबल्स की वैल्यूज को भी डिवाइड कर सकते हो, एंड वो वेरिएबल्स की वैल्यू अपडेट नहीं कर रहा है, हमने अभी सिर्फ उसके ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। अभी यहाँ पे उसकी वेरिएबल्स की वैल्यू अपडेट नहीं हुई है। अगर हमको वेरिएबल्स की वैल्यू अपडेट करनी है तो हम उसके लिए एक ऑपरेटर यूज करते हैं, जो मैंने यहाँ पे यूज किया, असाइनमेंट ऑपरेटर। इज गोल्स टू साइन इज असाइनमेंट ऑपरेटर, जो लेफ्ट हैंड साइड, इज गोल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड, असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड जो भी वैल्यू आती है या फिर जो भी एक्सप्रेशन आता है उसकी कंप्यूटेड लास्ट वैल्यू आती है, वो उस वेरिएबल में जाके सेव जाती है। जैसे कि अगर मैं आपके सामने एक ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, ए इक्वल्स टू ए प्लस 5, तो ये मेरी ए की जो इनिशियल वैल्यू है दैट इज 15, वो उसको लेगा, उसमें 5 वैल्यू का एडिशन करेगा, एंड देन जो लास्ट कंप्यूटेड वैल्यू होगी 20, वो वापस ए में जाके रिप्लेस कर देगा। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट ए करता हूँ, तो आपने ऊपर नोटिस किया था कि मैंने ए की वैल्यू 15 डिफाइन की थी, एंड अब उसकी वैल्यू अपडेट होकर 20 हो चुकी है। ये एक बहुत बड़ा टर्म होता है कि ए इज इक्वल्स टू ए प्लस 5 लिख रहे हो, आप उसको एक शॉर्टकट मेथड में भी लिख सकते हो, जैसे कि ए 5, ये क्या करेगा, जो मैंने ऊपर टर्म लिखी है या फिर जो मैंने ऊपर ये एक्सप्रेशन लिखा है, ये एग्जैक्टली सेम एक्सप्रेशन है नीचे। ये एक शॉर्टकट फॉर्म है, अगर आपको एडिशन करना है किसी भी वैल्यू के अंदर, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू के अंदर, तो आप इसका यूज करके कर सकते हो। गाइस, अगर आप यशवंत, आपको अगर कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज Q&A के अंदर डाल दीजिए। आफ्टर द सेशन हम सारे के सारे आपके जो भी क्वेरीज है सबको साथ में कवर कर लेंगे। थैंक यू। एंड जैसे मैंने यहाँ पे एडिशन किया वैल्यू के अंदर, ए की वैल्यू का शॉर्टकट मेथड से उसकी वैल्यू अपडेट करी, सेम तरीके से मैं इसकी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन के थ्रू भी, शॉर्टकट मेथड्स के थ्रू उनकी वैल्यू को मैं अपडेट कर सकता हूँ। अगर जैसे मैं यहाँ पे उसकी ए की वैल्यू चेक करता हूँ, जो यहाँ पे मैंने 20 उसकी इनिशियल वैल्यू थी, वो इस ऑपरेशन के बाद उसकी वैल्यू 25 अपडेट हो चुकी है, एग्जैक्टली सेम। ए माइनस इज इक्वल्स टू 5, मैं यहाँ पे रन करता हूँ, 15 वापस वैल्यू 25 से 20 हो जाएगी, क्योंकि उसमें मैंने -5 का ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। सेम एग्जैक्टली मैं उसकी वैल्यू मल्टीप्लिकेशन के थ्रू भी अपडेट कर सकता हूँ, a इक्वल्स टू मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू 3। इफ आई एम दिस ऑपरेशन a की इनिशियल वैल्यू को लेगा, उसमें 3 के थ्रू मल्टीप्लिकेशन करेगा, 3 का मल्टीप्लिकेशन करेगा, एंड जो वैल्यू अपडेट हो, जो a की वैल्यू होगी वो अपडेट हो जाएगी ऑपरेशन के बाद। a की वैल्यू 20 थी, अब हमारे पास a की वैल्यू 60 आ जाएगी। मैं एग्जैक्टली सेम चीज डिवीजन में भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे वैल्यू अपडेट हो चुकी है। आप सब मेरे को, आई होप कि आप सब ये पीछे परफॉर्म करेंगे, जो मैं ऑपरेशंस यहाँ पे परफॉर्म कर रहा हूँ, जो मैं शॉर्टकट मेथड्स यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। आप भी प्लीज पीछे आपकी नोटबुक्स में ट्राई करें, आप नंबर्स चेंज करें, आप चेक करें कि कैसे नंबर्स चेंज करने पे भी उसका वैल्यूज अपडेट हो रही है। मूविंग ऑन, हम आज सेकंड टॉपिक जो कवर करने वाले हैं वो है स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग इज जस्ट लाइक अ वेरिएबल जो टेक्स्ट की वैल्यू होल्ड करता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, वर्ड 1 इक्वल्स टू say good, okay, and I declare word 2, say morning, and word 3, say to you too. तो मैंने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे मैंने 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए, 3 स्ट्रिंग वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए, और मैंने तीनों के अंदर एक वैल्यूज असाइन कर दिया। अब मैं इस वेरिएबल्स को, वैल्यूज को यूज कर सकता हूँ, जैसे मैंने अभी ऊपर किया, मैं प्रिंट फंक्शन के अंदर भी इनको वैल्यूज को यूज कर सकता हूँ। अगर मैं जैसे वर्ड 1 की वैल्यू, अगर मैं यहाँ पे वर्ड 1 प्लस वर्ड 2 करता हूँ, तो मेरे दोनों के दोनों साथ में स्ट्रिंग, मैं वर्ड प्लस के आगे, प्लस की जगह मैं कॉमा भी यूज कर सकता हूँ। मैं जब ये करूंगा तो दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू साथ में प्रिंट हो जाएगी। साथ ही साथ मैं एक और दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। जैसे आपने देखा था ऊपर, हमने 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए थे, ए एंड बी, और हमने उसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज डाली थी, फिर हमने उसके बाद में उनको एडिशन किया था, सब्ट्रैक्शन किया था, मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म किए थे। आप स्ट्रिंग के अंदर भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो एडिशन का, जिसे कहते हैं कॉन्टैकिनेशन, स्ट्रिंग कॉन्टैकिनेशन।
बेसिकली ये कि आपने दो स्ट्रिंग्स ली, आपने उनको ज्वाइन कर दिया। जैसे कि मैं यहाँ पे एक नया वेरिएबल क्रिएट करता हूँ एंड मैं उसके अंदर तीनों वर्ड्स को ज्वाइन कर सकता हूँ। ये मेरा क्या करेगा, वर्ड 1 प्लस वर्ड 2 प्लस वर्ड 3 और तीनों के बीच में एक स्पेस और दोनों के बीच में, तीनों वर्ड्स के बीच में एक स्पेस क्रिएट करके वो एक उसको सेंटेंस के वेरिएबल में सेव कर देगा। अब मैं अगर इसको प्रिंट करके देखता हूँ तो मेरे पास पूरी कंप्लीट स्ट्रिंग आ जाएगी, गुड मॉर्निंग टू यू टू। साथ ही साथ अब हम स्ट्रिंग के साथ बहुत अलग अलग तरीके से मैनिपुलेशन कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपके सामने एक सैंपल स्ट्रिंग डिक्लेयर करता हूँ, टेक्स्ट इक्वल्स टू अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, मैंने 10 कैरेक्टर्स डिक्लेयर करे एंड अब मैं इसके साथ मैं कुछ भी मैनिपुलेशन कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मेरे को लेंथ ढूंढनी है किसी स्ट्रिंग की कि कितने कैरेक्टर्स इस स्ट्रिंग के अंदर है, तो पाइथन के अंदर एक इनबिल्ट फंक्शन है स्ट्रिंग्स के साथ जिसे हम कहते हैं लेन। आप लेन फंक्शन को कॉल करके इसके अंदर आप अपनी स्ट्रिंग पास कर सकते हैं। मेरी स्ट्रिंग है टेक्स्ट, तो मैं इसके अंदर स्ट्रिंग टेक्स्ट पास करता हूँ तो वो मेरे को 10 आउटपुट में दे देगा। जो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग डिक्लेयर की थी वो 10 कैरेक्टर्स। Yes. और मेक श्योर दिस टेक्स्ट इज नॉट स्ट्रिंग, टेक्स्ट इज वेरिएबल। वेरिएबल के अंदर आपने स्ट्रिंग डिक्लेयर किया था, तो अभी वो क्या कर रहा है, फंक्शन में एक वेरिएबल पास कर रहा है और वेरिएबल क्या कर रहा है, प्रीवियस वेरिएबल की जो फाइल जो वैल्यू होल्ड है उसको कॉल कर रहा है। ओके, सो मूविंग ऑन। जब मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करी ए बी सी डी ई एफ आई जे, पाइथन ऑटोमेटिकली उनको हर पोजीशन को एक इंडेक्स वैल्यू असाइन करता है, हम उसे इंडेक्स वैल्यूज कहते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ए की वैल्यू 0 होगी, ए की इंडेक्स वैल्यू या फिर पोजीशन वैल्यू 0 होगी, बी की 1 होगी, सी की 2 होगी एंड मूविंग सो ऑन। जो भी इंडेक्स वैल्यूज होती है हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। मैं आपके सामने एक सैंपल टेक्स्ट पेस्ट करता हूँ। मैंने जो ए कैरेक्टर है जो मेरी स्ट्रिंग के अंदर, क्योंकि स्ट्रिंग है क्या, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, तो जो मेरे पास 10 कैरेक्टर्स थे उन 10 कैरेक्टर्स को 10 पोजिशनल वैल्यूज असाइन हो चुकी है। अब मैं इस पोजीशन वैल्यूज को यूज करके स्ट्रिंग को मैनिपुलेट कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मेरे को जानना है कि मेरे फोर्थ इंडेक्स पे, दैट इज फिफ्थ एलिमेंट, क्योंकि मेरी इंडेक्सिंग वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, तो जीरो इंडेक्स की वैल्यू कौन, जीरो इंडेक्स की होगी फर्स्ट कैरेक्टर, वन फॉर इंडेक्स वैल्यू सेकंड कैरेक्टर, फोर्थ इंडेक्स वैल्यू फिफ्थ कैरेक्टर। अगर मेरे को जैसे कि मेरे को अगर फोर्थ इंडेक्स पे या फिफ्थ कैरेक्टर मेरे को अगर चेक करना है कि मेरे स्ट्रिंग में कौन सा है, तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करके उसमें इंडेक्स वैल्यू पास ऑन कर सकता हूँ एंड इट वुड रिटर्न टू मी जो उस इंडेक्स वैल्यू पे जो कैरेक्टर है। मैं अगर यहाँ पे फोर टेक्स्ट ब्रैकेट 4 करता हूँ, तो जो यहाँ पे मेरी फोर्थ इंडेक्स वैल्यू पे ई की वैल्यू थी वो मेरे यहाँ पे आउटपुट में आ चुकी है। सेम अगर आपको किसी कैरेक्टर की इंडेक्स वैल्यू फाइंड करनी है कि मेरा ई कैरेक्टर कौन सी इंडेक्स वैल्यू पे है, तो आप पाइथन के अंदर एक इनबिल्ट फंक्शन है फाइंड, उसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं प्रिंट फंक्शन के अंदर टेक्स्ट कॉल करता हूँ, उसको मैं फाइंड फंक्शन कॉल करता हूँ and I'll pass on the character that I want to find। मेरे को जो कैरेक्टर की इंडेक्स वैल्यू फाइंड करनी है मैं वो कैरेक्टर पास करता हूँ एंड मैं उसको अगर रन करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे आंसर आएगा 4। मतलब मेरा फोर्थ इंडेक्स पर जो मेरी वैल्यू थी वो मेरे आउटपुट में आ चुकी है। मेरे फाइंड फंक्शन ने मुझे फर्स्ट अकरेंस ऑफ दैट कैरेक्टर, उसकी इंडेक्स वैल्यू मुझे यहाँ पे पास ऑन कर दी है। सेम एज ऑल, अब मैं आपको एक स्ट्रिंग स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। स्ट्रिंग स्लाइसिंग बेसिकली ये होता है कि आप स्ट्रिंग के स्लाइस करते हो, आप एक छोटा टुकड़ा निकाल के साइड में करना चाहते हो या फिर छोटे टुकड़े को आप एक्सेस करना चाहते हो। स्ट्रिंग स्लाइसिंग के लिए जैसे आपने अभी स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज किया था, आप स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कोलन के थ्रू डिफाइन करते हो। अगर आपको जैसे एक स्ट्रिंग को स्लाइस करना है, आई गिव यू एन एग्जांपल इन टेक्स्ट फॉर्मेट। जैसे मेरे पास एक स्ट्रिंग है टेक्स्ट, अगर मेरे को उसको स्लाइस करना है तो मैं ब्रैकेट्स लगाऊंगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाऊंगा, देन आई वुड राइट द स्टार्ट वैल्यू, द एंड वैल्यू, एंड प्लस 1 वैल्यू एंड स्टेप वैल्यू। स्टार्ट कोलन एंड प्लस 1 कोलन स्टेप। स्टेप क्या होता है हम थोड़ा बाद में बात करते हैं, पहले हम उस पे आते हैं कि एट स्टार्ट और एंड प्लस 1 क्या कहना चाह रहा है।
स्टार्ट और एंड प्लस वन ये कहना चाह रहा है कि मेरे को स्ट्रिंग कहाँ से स्लाइसिंग करना स्टार्ट करना है और कहाँ मुझे एंड करना है। क्योंकि मेरी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है तो इसलिए मैं एंड की वैल्यू +1 करके लिखता हूँ। जैसे कि अगर मेरे को कुछ वैल्यू फाइंड करनी है कि स्टार्टिंग के 4 कैरेक्टर्स मेरी स्ट्रिंग में कौन से हैं, जो मैंने स्ट्रिंग डिक्लेयर करी है टेक्स्ट, उसके स्टार्टिंग के 4 कैरेक्टर्स कौन से हैं। तो मैं बेसिकली एक फंक्शन उसको स्ट्रिंग स्लाइसिंग के थ्रू उसको मैं स्लाइस कर सकता हूँ। टेक्स्ट ब्रैकेट :4, क्योंकि मैंने स्टार्ट डिफाइन नहीं किया तो बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट करेगा, 0 इंडेक्स से स्टार्ट करेगा और 4th कैरेक्टर दैट इज इंडेक्स 3, क्योंकि मैंने आपको बताया था यहाँ पे हम n+1 लिखते हैं, तो मैंने अगर 4 लिखा है तो 3rd इंडेक्स वैल्यू 3 इंडेक्स वैल्यू तक वो स्ट्रिंग को स्लाइस कर देगा। अगर मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ तो मेरा जो ABCDEFIJ था वो ABCD स्टार्टिंग के 4 कैरेक्टर स्लाइस हो चुके हैं। वैसे ही जैसे आपने स्टार्ट आपने एंड लिखा कि स्टार्ट डिफाइन नहीं किया, आपने एंड लिखा कि बिगिनिंग से 3rd इंडेक्स तक हो जाएगा, 3rd इंडेक्स तक स्लाइस हो जाएगा। एग्जैक्टली सेम आप स्टार्ट लिख सकते हो कि कहाँ से आपको स्लाइसिंग स्टार्ट करनी है। जैसे कि मैं अगर प्रिंट टेक्स्ट ब्रैकेट 5 कोलन करता हूँ, मतलब मैं 5 से स्लाइसिंग स्टार्ट कर रहा हूँ और एंड में एंड तक कर रहा हूँ। जब तक मेरी स्ट्रिंग है तब तक मैं लास्ट तक चलूंगा। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मेरा आउटपुट में 5th इंडेक्स वैल्यू, क्योंकि हम 5th इंडेक्स वैल्यू मेरी कैसी कौन सी थी, मेरी E4 इंडेक्स वैल्यू थी एंड मेरी 5th इंडेक्स वैल्यू कौन सी, F। मेरी F वैल्यू से F5 6 7 8 9 FGHIJ मेरे आउटपुट में आ जाएगा। साथ ही साथ आप इसको स्टार्ट और एंड दोनों साथ में आप टाइप कर सकते हो कि आपको कौन सा सब सेक्शन में आपको या फिर कौन सा एक सब स्ट्रिंग आपको आपके स्लाइस करनी है आपके मेन स्ट्रिंग में से। For example, if I call print function, I use text bracket per se 4:8 एंड मैं इसको फंक्शन को रन करता हूँ 4 इंडेक्स से वैल्यू लेकर 7th इंडेक्स तक, 4 इंडेक्सिंग से स्टार्ट करके 7 इंडेक्सिंग तक वो मेरे को स्लाइस कर देगा मेरी स्ट्रिंग को। वो 8 को स्लाइस नहीं करेगा क्योंकि हमने अभी यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि स्लाइसिंग हमेशा n+1 तक होती है, क्योंकि हमारी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। तो 4 से 7 दैट इज EFGH वो मेरी स्लाइस करके मेरे को आउटपुट में दे देगा, जो आप यहाँ पे आउटपुट चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसे हमारे पास एक इंडेक्सिंग वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, आपने इंडेक्सिंग वैल्यू नोटिस किया होगा कि इंडेक्सिंग वैल्यू लेफ्ट टू राइट हमने लिखी है। फर्स्ट कैरेक्टर फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड 0 1 2 3 4। वैसे हमारे पास एक नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है। नेगेटिव इंडेक्सिंग राइट हैंड साइड से स्टार्ट होती है। नेगेटिव इंडेक्सिंग के अंदर जो J कैरेक्टर है, जो हमारे पास स्ट्रिंग का लास्ट कैरेक्टर है, वो -1 हो जाएगा, I कैरेक्टर -2 हो जाएगा, so on and A हमारा -10 कैरेक्टर हो जाएगा। There is no such thing as -0। 0 तो एक नंबर होता है, उसके नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ नहीं होता है। इसलिए हमारी पॉजिटिव इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, लेकिन हमारी नेगेटिव इंडेक्सिंग हमेशा -1 से स्टार्ट होती है। जैसे कि मेरे पास एक मैं आपको नेगेटिव इंडेक्सिंग का मैं एक सैंपल दे देता हूँ। ये मेरे पास एक नेगेटिव इंडेक्सिंग है ABCDEFGHIJ और उसकी नेगेटिव इंडेक्सिंग मैंने नीचे टाइप कर रखी है -1 -2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैं नेगेटिव स्लाइसिंग को नेगेटिव इंडेक्सिंग को यूज करके पोजीशंस चेक कर सकता हूँ, स्लाइसिंग कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं प्रिंट फंक्शन को कॉल करता हूँ जिसके अंदर मैं मेरा टेक्स्ट वेरिएबल को पास ऑन करता हूँ एंड आई विल पास ऑन -2 मेरे को आउटपुट में क्या देगा, I, जो मैंने यहाँ पे ऊपर इंडेक्सिंग लिख रखी है, जो मेरा लास्ट सेकंड कैरेक्टर है या फिर मेरे राइट हैंड साइड से सेकंड कैरेक्टर है, राइट हैंड साइड से सेकंड कैरेक्टर है, वो मेरा प्रिंट हो जाएगा, दैट इज I। आपको आउटपुट में चेक हो जाएगा कि आउटपुट में I आया है। साथ ही साथ आप नेगेटिव इंडेक्सिंग का यूज करके स्लाइसिंग कर सकते हैं। ये क्या करेगा, मेरे लास्ट 4th कैरेक्टर तक, क्योंकि मैंने एंड लिखा है तो वो -5 तक मेरे 10 से लेकर फ्रॉम -10 टू -5 मेरे सारे वेरिएबल्स को दैट इज ABCDEF मेरे सारे वेरिएबल्स की वैल्यूज वो यहाँ पे प्रिंट कर देगा। आपने नोटिस किया होगा कि इस टाइम -4 भी इंक्लूड हुआ है, क्योंकि नेगेटिव इंडेक्सिंग के अंदर मेरा 0 नहीं होता है और उसके अंदर वो -1 से स्टार्ट होता है, इसलिए जो हम नेगेटिव इंडेक्सिंग लिखते हैं स्लाइसिंग के टाइम पे वो वैल्यू भी यूज होती है। लेकिन अगर आप पॉजिटिव आप चेक करोगे, पॉजिटिव के अंदर आप नैंड वैल्यू लिखोगे तो पॉजिटिव के टाइम पे
क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो n+1 हमको कैरेक्टर लिखना पड़ता है। अगर मेरे को फोर्थ इंडेक्स का चाहिए तो मेरे को वहां पे 5 लिखना पड़ता है। सेम एज अगर आप यहाँ पे स्लाइसिंग करते हैं, अब हमने यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बताई थी, स्टेप। स्टेप क्या होता है बेसिकली? जंप बाय जंप। अगर जैसे आपके पास स्ट्रिंग है ABCDEFHIJ और आपको हर 2 कैरेक्टर्स चाहिए, हर दूसरा कैरेक्टर चाहिए, ACE GI, तो आप क्या कर सकते हो, एवरी सेकेंड कैरेक्टर आपको अगर चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, स्टेप का यूज कर सकते हो। आप स्टेप की वैल्यू 2 पास कर दीजिए एंड वो हमारे को एवरी सेकेंड कैरेक्टर की वैल्यू मेरे को टाइप करके दे देगा। जैसे कि अगर मैं आपके सामने प्रिंट करके देखता हूँ, टेक्स्ट ब्रैकेट कोलन कोलन, क्योंकि मैं स्टार्ट और एंड डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, मेरे को इसको स्लाइस नहीं करना है, मेरे को पूरी स्ट्रिंग के अंदर स्टेप फंक्शन को कॉल करना है। वो मेरे को दो स्टेप्स के कैरेक्टर्स ACEGI जो हर स्टेप पे कैरेक्टर्स थे, हर सेकंड स्टेप पे कैरेक्टर्स थे, वो मेरे को वो आउटपुट में दे देगा। एग्जैक्टली सेम वे आप हर थर्ड कैरेक्टर, हर फोर्थ कैरेक्टर, हर फिफ्थ कैरेक्टर, आप जितने भी स्टेप्स पे कैरेक्टर्स लेना चाहे आप ले सकते हैं। मूविंग ऑन, अब मैं आपको स्ट्रिंग के 2 स्ट्रिंग्स, मेन स्ट्रिंग समझाना चाहता हूँ। एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, एक तो फॉर्मेट फंक्शन यूज करके या फिर फॉर्मेट स्ट्रिंग डिफाइन करके कीवर्ड का यूज करके। मैं आपके सामने 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर करूंगा, क्योंकि मैं इनकी वैल्यूज को यूज करूंगा। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो मेरे सेंटेंस के वेरिएबल के अंदर है। मैंने सेंटेंस आपको याद हो तो मैंने यहाँ पे ऊपर डिक्लेयर किया था, दैट वाज गुड मॉर्निंग टू यू टू, दैट वाज माय कंप्लीट सेंटेंस वेरिएबल। तो इसके अंदर कितने वैल्यूज, कितने कैरेक्टर्स हैं, वो मैं लेंथ फंक्शन से फाइंड कर सकता हूँ। एंड मेरे को अगर लास्ट वर्ड चाहिए, इफ आई वांट द लास्ट वर्ड फॉर गुड मॉर्निंग टू यू टू, मैं इसकी स्लाइसिंग कर सकता हूँ। आई वुड स्टार्ट फ्रॉम, क्योंकि मेरे को राइट हैंड साइड से करना है, मेरे को लास्ट कैरेक्टर चाहिए, तो मैं आगे स्टार्टिंग से 0 1 2 3 काउंट करूँ, इससे अच्छा मैं राइट हैंड साइड से काउंट कर सकता हूँ। -1 -2 -3 -4। आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम -4, क्योंकि नेगेटिव इंडेक्सिंग के अंदर आप जो नंबर लिखते हो वो इंक्लूड होता है। -1 आप इसके थ्रू स्लाइस कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे शो भी करके दिखाता हूँ। मेरे को अगर लास्ट वर्ड निकालना है उस सेंटेंस का, -4 -1, ये मेरा लास्ट सेंटेंस निकालकर मेरे को स्टोर कर देगा लास्ट वेरिएबल, लास्ट वर्ड के नाम के वेरिएबल के अंदर। हम इसकी वैल्यूज चेक कर लेते हैं। आप नोटिस करोगे मेरे 24 कैरेक्टर्स थे स्ट्रिंग के अंदर, वो आ चुके हैं, और साथ ही साथ जो मेरा लास्ट वर्ड था 2 वो भी आ चुका है। मूविंग ऑन, अब अगर मैं फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स के बारे में बात करते हैं। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स के अंदर आप 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हो, जिसमें आपको बताया था, एक आप फॉर्मेट फंक्शन का यूज करके और आप एक कीवर्ड का यूज करके। फॉर्मेट फंक्शन के अंदर जैसे कि अगर मैं यहाँ पे प्रिंट फंक्शन लिखता हूँ, मैं एक एम्प्टी स्ट्रिंग डिफाइन करता हूँ, मैं कर्ली ब्रैकेट्स का यूज कर सकता हूँ। आई कैन यूज 2 कर्ली ब्रैकेट्स एंड इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैं वैल्यू मेरे किसी भी वेरिएबल की फीड कर सकता हूँ। आई कैन डू दैट बाय कॉलिंग फॉर्मेट फंक्शन एंड आई कैन पास ऑन द 2 वेरिएबल्स जो मैंने अभी जस्ट ऊपर डिक्लेयर करे हैं यहाँ पे 35 नंबर के सेल के अंदर। एंड व्हेन आई कॉल इट, ये मेरे को एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में मेरे को ये दोनों के दोनों आंसर्स दे देगा। अब मैं यहाँ पे कुछ भी दे सकता हूँ, जैसे कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एंड लास्ट वर्ड। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो वो मेरे कैरेक्टर के जो मेरी स्ट्रिंग है उसके अंदर वो इन नंबर्स को फीड कर देगा, जहां पे मैंने कर्ली ब्रैकेट्स डिफाइन कर रखे हैं। ये एक फॉर्मेट फंक्शन के थ्रू आप प्रिंट फंक्शन स्ट्रिंग के अंदर आप स्ट्रिंग को फॉर्मेट कर सकते हो कि कौन से पोजीशन पे, किस जगह पे आप कौन सी वैल्यू को फीड करना चाहते हो। सेम आप दूसरा कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो जो वो होता है फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स। आप f फंक्शन का यूज करोगे या फिर f कीवर्ड का यूज करोगे। अब ये मेरी एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग बन चुकी है। मैं अगर इस फॉर्मेटेड स्ट्रिंग को बुलाता हूँ, मैंने लास्ट टाइम आपने नोटिस किया होगा, मैंने फॉर्मेटेड फंक्शन को कॉल किया था एंड मैंने वेरिएबल्स के पास की थी। जो मेरा फर्स्ट वेरिएबल है वो मेरा फर्स्ट कर्ली ब्रैकेट्स को कोरिलेट कर रहा था एंड मैं जो सेकंड वेरिएबल था मैं सेकंड कर्ली ब्रैकेट्स को कोरिलेट कर रहा था।
वैसे ही मेरे फॉर्मेटेड फंक्शन के अंदर मेरे को फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के अंदर मेरे को फॉर्मेट फंक्शन कॉल करने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही मेरे वेरिएबल का नाम लिख सकता हूँ और वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूशन टाइम पे उनकी वैल्यू वहां पर फीड कर देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा जो लास्ट जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स थे और जो मेरा लास्ट वर्ड था, मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स के नेम लिखकर और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर वेरिएबल के नेम लिखकर फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के अंदर उसका आउटपुट में दे दिया था। ये दोनों मेरे कैरेक्टर स्ट्रिंग्स बिल्कुल सेम है, लेकिन मैंने दोनों को बिल्कुल अलग तरीके से डिफाइन किया है। साथ ही साथ एक एंड सीक्वेंस का बहुत सारे फंक्शंस होते हैं पाइथन के अंदर इनबिल्ट जो आप यूज कर सकते हो। आपको स्ट्रिंग की कुछ भी अगर मैनिपुलेट करना है, जैसे कि अगर आपको काउंट करना है कि आपका जो सेंटेंस था गुड मॉर्निंग टू यू टू, उसमें कितने ओज हैं, तो मैं एक इनबिल्ट फंक्शन जो होता है काउंट, उसको कॉल कर सकता हूँ, जैसे कि सेंटेंस डॉट काउंट। एंड मेरे को यहाँ पे जस्ट कैरेक्टर, जैसे आपने फाइंड में कैरेक्टर पास ऑन किया था कि मेरे को कौन से पोजीशन पे उसकी फर्स्ट अकरेंस है, वैसे ही आप काउंट के अंदर ओ पास कर सकते हैं एंड वो काउंट करके मेरे को दे देगा कितने ओज की अकरेंस है पूरी स्ट्रिंग के अंदर। 7 टाइम्स गुड मॉर्निंग टू यू टू स्ट्रिंग के अंदर मेरे पास 7 टाइम्स ओ कैरेक्टर यूज हुआ था। एंड जैसे कि आपको अगर स्ट्रिंग को स्प्लिट करना है, मैं आपके लिए एक नई स्ट्रिंग डिक्लेयर करता हूँ, सम टेक्स्ट, क्योंकि हम टेक्स्ट यूज कर चुके हैं। सम टेक्स्ट हे हाउ आर यू। ओके, मैंने एक सिंपल सी स्ट्रिंग डिक्लेयर करी हे हाउ आर यू। अगर मेरे को इस स्ट्रिंग को स्प्लिट करना है या फिर मेरे को उसको अपर करना है, सारे कैरेक्टर्स को अपर करना है, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। एग्जाम्पल, अगर मेरे को सारे कैरेक्टर्स को अपर केस कैरेक्टर्स में कन्वर्ट करना है, तो मैं सम टेक्स्ट डॉट अपर फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ। मेरे को इस फंक्शन को सिंपल से कॉल करना रहेगा और मेरी पूरी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। मेरे को पूरा एग्जाम्पल हे हाउ आर यू मेरे लिए पूरा अपर केस में कन्वर्ट करके आ चुका है। साथ ही साथ मैं इसको स्प्लिट भी कर सकता हूँ। मेरे को अगर किसी कैरेक्टर के बेसिस पे स्प्लिट करना है, जैसे कि अगर मैं चाहता हूँ कि आई वांट टू स्प्लिट हे एंड हाउ आर यू, ये दो स्ट्रिंग्स को मैं अलग अलग करना चाहता हूँ और वो कॉमा से स्ट्रिंग के अंदर डिफाइंड है कि हाँ ये हे अलग वर्ड है और हाउ आर यू एक अलग है, और मैं उसको स्प्लिट कर सकता हूँ यूजिंग कॉमा, यूजिंग फंक्शन स्प्लिट सम टेक्स्ट डॉट स्प्लिट। एंड मैं इसमें कोई भी कैरेक्टर पास ऑन कर सकता हूँ जो उसको स्प्लिट कर देगा। जरूरी नहीं कि मैं कॉमा से स्प्लिट करूँ, मैं वाई से भी स्प्लिट कर सकता हूँ। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, अगर मैं इस कोड को कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे मैं इसको अगर कॉमा की जगह वाई से स्प्लिटिंग करता हूँ, तो मेरे को वाई से भी स्प्लिट करके मल्टीपल वेरिएबल्स दे देगा कि हे वाई इंक्लूड नहीं हुआ है, हाउ आर यू, एंड यू का यू भी स्प्लिट हो गया और ओ यू रह गया। आप उसको किसी भी कैरेक्टर को यूज करके स्प्लिट कर सकते हो। एग्जैक्टली सेम वे एक और फंक्शन होता है, अगर जैसे आपको एक पूरी स्ट्रिंग है मेरे पास हे हाउ आर यू और मेरे को फाइंड करना है कि यू की, अगर जैसे मेरे पास यहाँ पे हे यू हाउ आर यू, मेरे पास दो यू के अकरेंसेस हैं इस स्ट्रिंग के अंदर। मेरे को फाइंड करना है कि लास्ट अकरेंस किसी सब स्ट्रिंग की कब आई थी। जैसे कि अगर हे हाउ आर यू में मैं फाइंड कर रहा हूँ कि यू लास्ट कब अकर हुआ था इस स्ट्रिंग के अंदर, तो मैं एक फंक्शन का बिल्ट इन फंक्शन का यूज कर सकता हूँ जो है आर फाइंड सम टेक्स्ट डॉट आर फाइंड। एंड इसके अंदर मेरे को बस स्ट्रिंग पास ऑन करती रहनी पड़ेगी, स्ट्रिंग पास करनी पड़ेगी सब स्ट्रिंग जो मैं यूज करना चाहता हूँ वाई यू, एंड वो मेरे को जो लास्ट इंडेक्स वैल्यू, जो लास्ट अकरेंस की इंडेक्स वैल्यू 17, ये इस वाई की इंडेक्स वैल्यू 17 है और ये लास्ट अकरेंस है स्ट्रिंग की, सब स्ट्रिंग की इस स्ट्रिंग के अंदर, तो उसने मुझे वो इंडेक्स वैल्यू फाइंड करके दे दी है। सेम इस तरीके से अगर आपको पर से कुछ किसी भी कैरेक्टर को आपको रिप्लेस करना है पूरी स्ट्रिंग में से, अगर आपको क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करना है एक्सक्लेमेशन मार्क से, तो आप यू कैन यूज रिप्लेस फंक्शन, जो भी बिल्ट इन फंक्शन है बाकी सारे फंक्शंस की तरह। आई कैन कॉल सम टेक्स्ट, आई कैन कॉल रिप्लेस, एंड आई कैन रिप्लेस एनी वर्ड विद एनी स्ट्रिंग। अगर मैं हे यू को मी से रिप्लेस करता हूँ तो वो हे यू को हे मी हाउ आर मी, और अगर आपको क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करना है
एक्सक्लेमेशन मार्क से, तो मैं इसके अंदर एक्सक्लेमेशन मार्क दो वेरिएबल्स या फिर दो स्ट्रिंग पास ऑन कर रहा हूँ, फिर दो कैरेक्टर्स पास ऑन कर रहा हूँ, वो मेरे को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा क्वेश्चन मार्क को एक्सक्लेमेशन मार्क से। साथ ही साथ बहुत सारे एंड सीक्वेंस कैरेक्टर्स भी होते हैं स्ट्रिंग के अंदर। जब भी आप कोई स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हो तो ऑटोमेटिकली उसके बैक एंड में एक स्लैश जीरो, जिसे हम नल कैरेक्टर कहते हैं, वो ऑटोमेटिकली रख जाता है डिफाइन करने के लिए कि स्ट्रिंग एंड हो चुकी है। जैसे ये अगर मैंने ये स्ट्रिंग लिखी हाउ आर यू, तो स्लैश जीरो विच इज कंसिडर्स नल कैरेक्टर, वो ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाता है, आपको उसको मैनुअली प्लेस नहीं करना पड़ता है। इसे हम एंड सीक्वेंस कैरेक्टर कहते हैं। बैक स्लैश लगाने के बाद हम जो भी लिखते हैं वो एक एंड सीक्वेंस कैरेक्टर की तरह परफॉर्म करता है। एक एंड सीक्वेंस कैरेक्टर जैसे मैं आपको बताऊं, स्लैश एन जिसे हम कहते हैं न्यू लाइन कैरेक्टर, वो दो एक स्ट्रिंग को दो लाइंस के अंदर स्प्लिट कर देगा। फर्स्ट से अगर मैं प्रिंट फंक्शन कॉल करता हूं एंड आई राइट की ए ए and I want to start writing in a new line, I can use new line character and how are you। अगर मैं इसको रन करता हूं तो मेरे दो लाइंस के अंदर स्प्लिट हो चुका है, क्योंकि मैंने एंड सीक्वेंस कैरेक्टर दैट इज स्लैश एन यूज किया था। वैसे ही आप अगर स्पेस देना चाहते हो, अगर आप टैब की स्पेस देना चाहते हो विदाउट राइटिंग टैब, यू कैन यूज स्लैश टी, और वो टैब की स्पेस दैट इज 4 स्पेसेस वो आपको दे देगा। दैट इज स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। अगर आपको और स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के बारे में पढ़ना है या फिर स्ट्रिंग मैनिपुलेशन कैसे होता है, नेट पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। गीक फॉर गीक्स का एक बहुत अच्छा रिसोर्स है जो आपको स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के बहुत सारे फंक्शंस, एग्जांपल्स, या फिर उसको कैसे यूज करते हैं, कैसे उनको कॉल करते हैं, कैसे उनको मैनिपुलेट करते हैं स्ट्रिंग को, उसका आपके बहुत सारे फंक्शंस आपको मिल जाएंगे। गिवन दैट इज 9:42, आई थिंक इट्स टाइम मेरे को जो मेन टॉपिक्स आपको समझाने थे दैट इज वेरिएबल्स। हम कैसे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, कैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, कैसे उनकी वैल्यू अपडेट करते हैं, कैसे शॉर्टकट्स को यूज करके उनकी वैल्यू अपडेट करते हैं। साथ ही साथ स्ट्रिंग्स को कैसे मैनिपुलेट किया जाता है, कैसे उसकी इंडेक्स वैल्यू डिफाइंड होती है। साथ ही साथ कितने सारे इनबिल्ट फंक्शंस हैं जिससे आप स्ट्रिंग को मैनिपुलेट कर सकते हो, स्ट्रिंग की वैल्यूज को चेंज कर सकते हो, स्ट्रिंग के अंदर वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, स्लाइस कर सकते हो। स्लाइसिंग भी आपने समझी कि स्लाइस करने के लिए आप स्टार्ट, एन प्लस वन और एंड, नेगेटिव इंडेक्सिंग की राइट हैंड साइड से इंडेक्सिंग कैसे होती है, लेफ्ट हैंड साइड से इंडेक्सिंग कैसे होती है। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच सर, आदित्य सर। Okay, wonderful session, Rohit. थैंक यू सर। And guys, I have dropped the this notebook in your WhatsApp group as well, so you can go through that notebook and can help yourself, right? I hope आप सबको मजा आया होगा आज के सेशन के अंदर। मैंने माइक्स ऑन कर दिए हैं, मैंने कैमराज ऑन कर दिए हैं, मैंने सब कुछ ऑन कर दिया है। Now, if you have any questions, please ask the questions. And जितने क्वेश्चंस Q&A के क्वेश्चंस थे, मैंने उसको चैट में आंसर किया है। Still, if you have questions, please go through it. I can see few. Yes, Bhavesh Patidar. Bombarding start हो गया। रोहित, we have question from Damini. सर, लेंथ में स्पेस भी काउंट होता है क्या? यस, बिल्कुल होता है। यस, आपने आज की कैरेक्टर्स अगर रीड करे हैं, अगर आपको पता है, मैंने चैट में इसका आंसर किया है। सर शुड आई आंसर अगेन? नो, डन। कुणाल सिंह, you have any question? आराध्या खंडेलवाल, जानवी सोनी। आराध्या here। तो जो 49 में जो सम टेक्स्ट डॉट रिप्लेस वाला है वो जो मैंने किया, तो सर मेरे उसमें एक्सक्लेमेशन और वो नहीं आ रहा है। आप जिस कैरेक्टर को रिप्लेस कर रहे हो वो आपकी स्ट्रिंग में है। अगर जैसे आपने क्वेश्चन मार्क अगर आप यूज करते हो, रिप्लेस करना चाहते हो, लेकिन अगर आप क्वेश्चन मार्क डिफाइन नहीं कर रखा आपने स्ट्रिंग में, तो वो रिप्लेस नहीं कर पाएगा। बाकी अदर देन दैट इट शुड रिप्लेस दैट कैरेक्टर्स। अगर मैं मल्टीपल क्वेश्चन मार्क्स होते हैं तो मल्टीपल क्वेश्चन मार्क्स को, जितनी भी अकरेंसेस हैं किसी भी कैरेक्टर की, किसी भी सब स्ट्रिंग की, वो सबको रिप्लेस करता है। ओके सर, थैंक यू।
we have a question from Shikhar Joshi. The buffer concept is it applicable in the print function as well as it is does in CPP when we perform cout? Yes. Definitely. क्या होता है कि जब भी हम प्रिंट फंक्शन राइट करते हैं ना, तो बेसिकली क्या करता है, std out को ही कॉल करता है, राइट? और ये आउटपुट बफर्ड भी होता है, डोंट वरी अबाउट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, प्रतीक मेहता. प्रतीक, Gaurav Sharma, Anita. Sir, I am not able to see the answer of my Q&A. You can go to the chat section. You can open the chat and you will find. You have asked question that global variable, right? Local variable and global variable. Yes, sir. So you have asked that local variable and global variable को का scope कहाँ होता है, context कैसे use किया जाता है. तो मैंने तुम्हें लिखा था कि local and global variables depend on their context and scope, कैसे उसको use किया जाता है. And मैंने उसको एक तुम्हें एक छोटा सा कोड भी बना के दिया है. Just go through the chat and you will find. Sir, I think as I rejoined, all the chat messages were deleted. ये ले यार, ये मैंने कॉपी करके पेस्ट वापस कर दिया बस. हाँ जी. Any more questions we have? Anita, yes. सर अल्फा 47 में आर फाइंड समझ नहीं आया. 47 में आर फाइंड समझ नहीं आया. आर फाइंड क्या करता है? अब मुझे एक बात बता रोहित, सम टेक्स्ट पे जाना, ठीक है? अब मुझे ये बताओ अनीता, सम टेक्स्ट में जहाँ यू लिखा है ना, ठीक है ना, वो यू का नंबर क्या आ रहा है? इंडेक्स वैल्यू सर, है ना? क्या आ रहा है नंबर? इंडेक्स वैल्यू क्या आ रही है? वो रिवर्स से काउंट करेगा. और द मोमेंट इट विल अकर यू फर्स्ट, रिवर्स से ना, फ्रंट से नहीं, रिवर्स से, उसकी वैल्यू को पुट करेगा वहां पे. ओके सर. ठीक है ना, इसलिए इसको अपन आर फाइंड लिखते हैं. और इसके लिए भी मैंने आपको एक छोटा सा इसका सिंटेक्स सेट में दे रखा है, मैं वापस दे रहा हूँ आपको कॉपी करके वहीं से. बेसिकली ये फाइंड फंक्शन है, इसमें सब स्ट्रिंग, स्टार्ट एंड एंड 3 तरह के आर्गुमेंट होता है. Q&A में कुछ और क्वेश्चन है क्या अपने पास में? लास्ट शिखर जोशी का क्वेश्चन था, बाकी सारे मैंने आंसर दे दिए हैं. निशित सर ने पूछा था एनी प्रैक्टिकल केस ऑफ इंडेक्स एंड स्लाइसिंग. निशित सर, मैंने इंडेक्स एंड स्लाइसिंग का एक आपको सिंपल सा एग्जांपल दिया था कि मुझे किसी स्ट्रिंग से डेट एंड टाइम निकालनी है, राइट? जैसे मेरे पास में एक लॉग एंट्री आ रही है, उसमें से क्या आ रहा है, टाइम स्टैम्प आ रहा है, ईयर आ रहा है, YYMM DDS आ रहा है, और उसमें से मेरे को स्पेसिफिक आउटपुट डेट एंड टाइम ही निकालना है, तो आई कैन स्लाइस दैट स्ट्रिंग. Yeah, I read that. Thank you. Okay. We have another question. Let me go through the Q&A. First question लेते हैं. Print text for in text string it will, मैं इसको chat पर डाल दूँ ताकि सब देख सके इसको. Rohit, you want to take it up? Print text -4 1 in print in text string it will grow from -4 to negative or -4 negative. It will go from -4 to -2. It goes from index -4 to -2. Yes. अब ऐसा क्यों? ये क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं. सर आप एलाबोरेट करना चाहोगे क्योंकि आप अच्छे से एग्जांपल दे पाओगे इसका? चलिए, मैं मानता हूँ, मान लीजिए मेरे अपने पास में एक टेक्स्ट है, गुड मॉर्निंग, ठीक है? सी टू चैट सेक्शन. अब जब मैं इसको प्रिंट रिजल्ट करूंगा, तो मेरे पास में इसका आंसर क्या आएगा? मुझे -4 to -1 चाहिए या -4 to -2 चाहिए, तो मेरे पास इसका आंसर आएगा NIN. सर हाँ, इसको, अच्छा, वेरी गुड, राइट. किसका क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन अच्छा था. क्वेश्चन था ये विशेष जैन का. नेक्स्ट वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम, क्या नाम है इसका? ये मैं देख पा रहा हूँ. यस, द वे. ओके. व्हाट इज द साइज और लिमिट ऑफ द वेरिएबल्स? अभी डिपेंड करता है कि किस टाइप का वेरिएबल्स आप यूज करते हो. इंटीजर का यूज करते हो
या फिर आप सी बेसिकली पाइथन C++ पे ही बना हुआ है, ठीक है ना। तो जो C++ सपोर्ट करता है वो पाइथन भी सपोर्ट करता है, बट कई बार क्या होता है कि जैसे पाइथन का फ्लोट है वो C का डबल होता है, तो मतलब 64 बिट ऑफ रिप्रेजेंटेशन को स्टोर किया जा सकता है। तो इट्स डिपेंड्स कि आप क्या यूज कर रहे हैं, कैसे स्टोर कर रहे हैं। ओके हेलो, यस सर। ठीक है। कई बार अपन एक फंक्शन होता है सिस्टम मैक्स साइज करके, सिस मैक्स साइज, इसको यूज करके भी उसकी अपन मैक्सिमम साइज का इंटीजर यूज किया जा सकता है। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन एज वेल, Q&A में जाते हैं। Here string contains null point character at the end. Here strings contains null point character at the end like in C. मतलब क्वेश्चन कोई समझाएगा इसका मतलब मुझे? सर सी के अंदर जो भी स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं, स्ट्रिंग की एंड हम डिफाइन करने के लिए नल कैरेक्टर यूज करते हैं /o एट द हाँ। एंड ऑफ स्ट्रिंग। सर वो सी के अंदर भी होता है, C++ के अंदर भी होता है, पाइथन के अंदर भी एग्जैक्टली सेम भाई स्ट्रिंग के अंदर तो ऐसा कुछ नहीं होता है। स्ट्रिंग वी कांट कंटेन द नल पॉइंटर, एंड वो बेसिकली /0 है, और उसके अंदर हम ऐसा नहीं कर सकते। स्ट्रिंग के अंदर बेसिकली हम नहीं कर सकते ये। नहीं सर, स्ट्रिंग एंड डिफाइन करने के लिए हम /o यूज करते हैं। हाँ, बट उसके अंदर नल वैल्यू को हम स्टोर नहीं कर सकते। दिस इज नॉट स्टोरिंग इट, डिफाइन कि वो कहाँ एंड हो गया। अच्छा ओके, डन डन डन, ओके ओके। जैसे मैं बताऊं, एक मिनट, चैट कहाँ गया। मान लो अपन टाइप करते हैं जैसे कैरेक्टर str सबको पता होगा, और मैं लिखता हूँ हेलो, ठीक है, और डन। इसका आउटपुट क्या आएगा? इसको पाइथन में कन्वर्ट करके नोटबुक पे दिखा। यस सर। सिंपल सा, कुछ नहीं करना है, str इक्वल टू हेलो लिखना है। दादा कैरेक्टर, सर इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है ना सर। हाँ हाँ, सिंपल सा str हेलो कर देना, वो तो भी str चलेगा। करना पड़ेगा सर, वो बेसिकली। हाँ, तो भी चलेगा ना। बेसिकली क्या होता है, सी के अंदर जब हम लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, कैरेक्टर str के अंदर स्टोर करते हैं, और उसको प्रिंट %d के थ्रू प्रिंट करते हैं, राइट। लेकिन पाइथन के अंदर हम ऐसा नहीं करते हैं। पाइथन के अंदर हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेंगे और उस वेरिएबल में लिखेंगे str इक्वल टू हेलो कोड, और उसकी लेंथ प्रिंट करके प्रिंट कर देंगे। लेंथ प्रिंट l। एक काम करो, नया बना मत, मैंने चैट पर डाल दिया, डाल दे, कॉपी कर ले। सर चैट पे हाँ, स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू हेलो या एंड सर इसके अगर मैं लेंथ we are redeclaring a variable, then what happened to first variable? Overwrite हो जाता है, उसकी वैल्यू रिटेन नहीं होती, वो वैल्यू डिलीट हो जाती है सर। ओवरराइट हो जाता है वो, हाँ। ओके आर्ची, आपके क्वेश्चन का आंसर कर दिया है। मानसी, आपके क्वेश्चन का आंसर कर दिया है। डू वी हैव एनी फर्दर क्वेश्चन प्लीज? चलिए, वंडरफुल, वी डोंट हैव एनी मोर क्वेश्चंस। लेट मी क्लोज दिस Q&A. ओके, वी हैव अ क्वेश्चन, नो वी डोंट हैव एनी क्वेश्चन। मैं Q&A बंद करता हूँ। वी हैव पोल्स क्वेश्चंस हियर।